को ये जंगल बस एक और जंगल लगता है, पर अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ सब कुछ खास है। हवा के साथ झूलते पेड़, सूरज की रोशनी में चमकते पत्ते और हर कोने में अपनी अलग ही दुनिया बसी हुई है। और इस दुनिया के असली जाबाज मिंटू, एक छोटा सा चूहा पर हिम्मत में सबसे बड़ा। उसके साथ हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त रॉकी, एक शानदार कुत्ता, और गज्जू, एक बहुत ही बलवान हाथी। और फिर हैं कालू और झंपू, जो सीधे जंगल में से यहाँ आ टपके हैं। मिंटू छोटा जरूर है, लेकिन उसकी दोस्ती और दिमाग दोनों बड़े हैं। उसके बिना ये जंगल पूरा नहीं लगता। और जब भी कोई मुसीबत होती है तो मिंटू और उसके दोस्त हमेशा जंगल को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। पर आज का वातावरण थोड़ा अलग है, क्योंकि आज जंगल का असली राजा वापस आया है, शेर सिंह। जंगल की सुबह सामान्य सी थी, हमेशा की तरह। कालू अपने पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था, मैं तो सबसे तेज उड़ता हूँ। हाँ, बस उड़ते ही रह जाना, पर गिरना मत। और वहीं पास ही में मिंटू और रॉकी अपनी छोटी सी रेस लगा रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी एक जोर की दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। शेर सिंह वापस आया था। शेर सिंह, जो काफी समय पहले इस जंगल से दूर हो गया था, अब वापस जंगल पर अपना हक जमाने वापस आया था। उसके कदम पड़ते ही सभी जानवर अपने बिलों में छिपने लगे। तुमने ये दहाड़ सुनी गज्जू? ये किसकी दहाड़ है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, चलो तुम्हें बताता हूँ। ये शेर सिंह की दहाड़ है। शेर सिंह कुछ सालों पहले ये जंगल छोड़कर चला गया था और शायद आज फिर वापस लौट आया है। लेकिन शेर सिंह ये जंगल छोड़कर गया ही क्यों था? और अगर गया भी था तो वापस क्यों आया? दरअसल बात ये है कि शेर सिंह जंगल छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि जब वो पहले इस जंगल का राजा था, तब उसकी ताकत और भय से सभी जानवर डरते थे। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। लेकिन समय के साथ शेर सिंह का घमंड बढ़ता गया। वो अपने आप को बाकी जानवरों से ऊंचा समझने लगा और जंगल में डर का माहौल बना दिया। कई सालों तक जंगल पर उसका राज चला, लेकिन फिर एक दिन जंगल में एक बड़ी विपत्ति आई, एक प्राकृतिक आपदा या शायद एक बाहरी हमलावर। उस समय शेर सिंह ने अपने घमंड में किसी की मदद नहीं की और खुद को बचाने के लिए जंगल छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि उसकी ताकत से वो कहीं भी राज कर सकता है। उसके बाद वह कहां गया, हमें कुछ पता नहीं। शेर सिंह के जाने के बाद जंगल के जानवरों ने मिलकर अपने जंगल को फिर से बसाया और एकता की ताकत से एक नया जीवन शुरू किया। और अब सालों बाद शेर सिंह अपने पुराने घमंड और ताकत को वापस पाने के लिए जंगल लौटा है। अगर हमने इस शेर सिंह को रोका नहीं तो ये पूरे जंगल को फिर से डरावना जंगल बना देगा। हमें कुछ करना होगा। हम इतनी आसानी से नहीं डरेंगे। हम मिलकर इस शेर सिंह का सामना करेंगे, लेकिन कैसे? शेर सिंह का राज करने का तरीका थोड़ा अलग था। वह जंगल के बीच एक बड़ा चबूतरा बनाकर वहां बैठ गया, जैसे ये सब उसका ही हो। शेर सिंह दहाड़ कर बोला, ये जंगल अब सिर्फ मेरा है। तुम सब मेरे शिकार हो। हाँ हाँ, उड़ ले बेटे, जितना उड़ना है। कुछ ही समय में तुझे पता चलेगा कि इस जंगल का असली शेर कौन है। अरे, तुम यहाँ बैठे क्या टाइम पास कर रहे हो? अब मैं जो बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो। अरे कालू, तुमने सुना क्या? नागराज फिर से जाग गए हैं। क्या नागराज? अब ये नागराज कौन है? क्या तुम नागराज के बारे में नहीं जानते? चलो बताता हूँ, सुनो। नागराज इस जंगल के असली राजा है। वे ठंडी गुफा में रहते हैं। कुछ समय पहले वे खाना खाकर सो गए थे और आज फिर जाग गए हैं। लगता है उन्हें फिर से भूख लग गई है।
पता नहीं अब वो किसको अपना निवाला बनाएंगे। क्या एक और राजा? नहीं नहीं, जंगल का असली और एकमात्र राजा तो मैं ही हूं। मैं भी देखता हूं कौन है मुझसे बड़ा राजा। इतना कहकर शेर सिंह ठंडी गुफा की ओर चल देता है। दरअसल मिंटू का प्लान था शेर सिंह को गुफा में कैद करना और उसका घमंड तोड़ना। जब शेर सिंह ठंडी गुफा के पास पहुंचा, अरे वो नागराज, बाहर निकल, देख तेरा बाप शेर सिंह आया है तुझे शाबाशी देने। जल्दी बाहर निकल। क्या? शेर सिंह? अरे शेर सिंह, तेरा बाप तो मैं हूं। अरे मैं तो पापा हूं, पापा, इस जंगल का पापा। क्या क्या बोला तू? रुक, अभी तुझे बताता हूं कौन क्या है। जैसे ही शेर सिंह गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा वहां उसके और अंधेरे के अलावा और कोई नहीं था। शेर सिंह का ध्यान इधर हुआ कि तभी गज्जू ने अपनी ताकत से एक बड़े से पत्थर से गुफा का रास्ता बंद कर दिया। उधर मिंटू, जो गुफा के पीछे एक छोटे से छेद से ये सब बोल रहा था, अब वो भी गुफा के सामने आ गया। क्या गज्जू, ये था तुम्हारा शेर सिंह, जंगल का राजा? ये तो गीदड़ तबाकी से भी कमजोर और मंद बुद्धि निकला। अब सभी ऐसे क्या खड़े हो? चलो यार, अब गरीबों में मिठाइयां बंटवाओ। मुझे लगता है हमने शेर सिंह के साथ गलत किया। गलत किया? क्या गलत किया? अरे गज्जू, वो एक आदमखोर शेर है। वही जगह उसके लिए ठीक है। अगर वह यहाँ आया तो समझो हम सब खत्म। मेरा मतलब है वो भी हमारी तरह एक जानवर ही तो है। उसे भी भूख प्यास लगती होगी। अगर हमने उसे गुफा से बाहर नहीं निकाला तो वह वहीं मर जाएगा। अरे वाह, ये बात तुम्हें पहले नहीं सूझी, अब बता रहे हो। अगर हम वहां गए भी तो शेर सिंह अपने गुस्से से हमें उसका शिकार बना लेगा। लेकिन तुमने सही कहा गज्जू, और तुमने भी रॉकी। मैं अकेला वहां जाऊंगा। प्लान मेरा था तो अब रिजल्ट भी मेरा ही होगा। अरे नहीं नहीं मिंटू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज कैसी? हमें जल्दी चलना होगा। दोस्तों रुको, वो देखो। क्या सोचा था? शेर सिंह कमजोर और मंदबुद्धि है। आज तो तुम तीनों साथ हो, पर कल नहीं होंगे। मैं फिर लौटूंगा छोटे चूहे, और उस बार तुझे यमराज भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। ये बात याद रखना।